सभी को राधे राधे। आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आपको मॉर्निंग में ट्रेड प्लान करना चाहिए, इतनी सेलिंग के बाद में भी कैसे आप बाइंग की ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पर भी एक ट्रेड हमने यहाँ पर प्लान किया था लाइव ट्रेडिंग के स्टूडेंट ग्रुप के साथ में। मैंने आपको यहाँ पर समझाया, शेयर किया कि कैसे यहाँ पर भी आप मार्केट में बाई कर सकते हो। डिटेल में इसका लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ और मार्केट में कैसे इतना फॉल यहाँ पर आने के बाद में अगले दिन मार्केट के अंदर कैसे आप ओपनिंग के बेसिस पर मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हो। एक एक पॉइंट को वन बाय वन यहाँ पर समझते हैं। तो पिछले आज की जो मॉर्निंग की ट्रेड है उसको समझने के लिए एक बार थोड़ा सा आपको चार्ट को प्रॉपर तरीके से डिटेल में समझना पड़ेगा। इस दिन से मार्केट में फॉल आना स्टार्ट हुआ, ये लो मार्केट के अंदर लगा, अगले दिन वापस मार्केट सेलिंग के अंदर आके क्लोज किया, बट यहाँ पर कोई फ्रेश लो लगा नहीं। उसके अगले दिन मार्केट ने यहाँ पर सेलिंग आई, ओपन से बिल्कुल टॉप से यहाँ पर सेलिंग आने के बाद में मार्केट ने बहुत अच्छी खासी सेलिंग लगाई। यहाँ पर लो मार्केट ने एक नया लो क्रिएट किया, बट मार्केट उसके अगले दिन 3 दिन से सेलिंग में जाने का ट्राई कर रहा है। बट वापस आप देखोगे तो यहाँ पर चौथे दिन मार्केट की ओपनिंग अगेन इसी एरिया के अंदर, मतलब जो लो लग रहा है मार्केट बार बार जो नीचे शिफ्ट करने की नहीं कोशिश कर रहा है। ये होता है चार्ट ट्रेडिंग करने का तरीका, ताकि आपको समझ में आ जाए सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग आ रहा है, बट अगर सेलर जो कोई भी मार्केट में बैठा है उसके फेवर में मार्केट जा नहीं पा रहा है, मार्केट बार बार एक न्यू लो नहीं क्रिएट कर पा रहा है, तो उसको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। और ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, मार्केट उसी एरिया में यहाँ पर टाइम पास करेगा। तो या तो मार्केट के अंदर उसके एसएल को टारगेट किया जाएगा या फिर मार्केट होल्ड होगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर हमने समझी कि सेलिंग प्रेशर है बार बार, बट लो नहीं लग रहा है, मार्केट में फ्रेश लो क्रिएट नहीं हो पा रहा है। और आज के दिन की जो ओपनिंग है वो इतनी अच्छी खासी नहीं है, खासकर जब इतनी अच्छी सेलिंग यहाँ पर आज के दिन देखने को मिली। उसके बाद में एक जो सेलिंग आनी चाहिए थी वो एक अच्छी खासी सेलिंग कंटिन्यूशन में आनी चाहिए। अगर मार्केट गिरता है तो कंटिन्यूशन में फॉल आता है, ताकि वहाँ पर इजीली कोई सेल ना कर पाए। अब मार्केट बार बार ऊपर की तरफ आ रहा है, लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि यहाँ पर हमें सेल करना चाहिए। इस तरीके से कंटिन्यू मार्केट फॉल नहीं कर सकता, सेलिंग के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकता। तो फिर यहाँ पर क्लियरली जैसे यहाँ पर है, मार्केट ओपन हुआ एक गैप अप होने के बाद में यहाँ पर जो भी ब्रेकडाउन वगैरह होने के बाद में जो मार्केट में सेलर बैठे थे एक रिट्रेसमेंट किया, बट मार्केट ने ये जो 500 का नंबर है 25,500 का, इसी के अंडर में यहाँ पर क्लोज किया। तो मार्केट में जो सेल करके बैठा होगा वो अगले दिन के लिए पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है वो अच्छी यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे यहाँ पर मार्केट ने जाकर के क्लोजिंग किया है। तो जो भी सेल करके बैठा है वो मार्केट में उनके स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर एरिया के अंदर मिलेंगे। दूसरी बात, मार्केट के अंदर यहाँ पर एक कुछ बायर वगैरह एक अच्छे खासे बायर बैठे होंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है कि कैसे अगले दिन ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस को समझने के बाद में मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही डायरेक्टली अपसाइड जाने की कोशिश किया, तुरंत यहाँ पर ब्रेकडाउन किया। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है मार्केट। पहला पॉइंट, ओपनिंग एक अच्छी खासी ओपनिंग नहीं हुई। क्यों? गैप अप ओपन होकर के मार्केट सेलिंग के अंदर जाएगा, कोई भी न्यू लो क्रिएट करेगा तो सेलर तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर आ जाएंगे। उसको निकालने के लिए मार्केट को सपोज ऐसे सेलिंग में जाता है, यहाँ पर कोई सेलिंग मार्केट के अंदर आते हैं, उनको निकालने के लिए मार्केट को डीप रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा, डीप जो है पुल बैक आने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में ही मार्केट जा पाएगा। इतने में न्यू लो क्रिएट मार्केट में आसानी से नहीं हो पाएगा, जो पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया। दूसरा, यहाँ पर मार्केट अब ब्रेकडाउन कहाँ से कर रहा है? इस एरिया से। यहाँ पर 25,500 का जो सपोर्ट है इसका ब्रेकडाउन करेगा पहला। दूसरा, यहाँ पर इतनी शार्प सेलिंग कैंडल्स बना करके आ रहा है तो मार्केट में हर कोई का अटेंशन यहाँ पर आ जाएगा कि मार्केट पहले भी सेलिंग में जा रहा है। यहाँ पर ये जो बाइंग का मोमेंटम किया फेल हो चुका है, इस कैंडल का भी ब्रेकडाउन, मार्केट में इस लेवल का भी ब्रेकडाउन, साथ में जो ब्रेकडाउन कर रहा है वो कैंडल भी बहुत अच्छी खासी। तो ऐसे के अंदर फर्दर यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन। तो इतने जब 4 पॉइंट मिल गए और साथ में प्रीवियस डे का ट्रेंड भी मार्केट में सेलिंग में, तो कोई भी यहाँ पर बाइंग करेगा ऐसे मार्केट के अंदर नहीं। हर किसी को डर लगेगा, तो क्या करेंगे? हर कोई सेलिंग करेंगे, साथ में प्रीवियस डे में स्टॉप लॉस भी सेलर के पड़े हैं। इस तरीके से सेलर यहाँ पर भी सेलर, मार्केट ऐसे कंटिन्यू नहीं करेगा। और हमारा जो एमएमएस का सेटअप है उसके बेसिस पर क्लियरली यहाँ पर बॉटम के आसपास एंट्री बनी,
जैसे ही मार्केट में ब्रेकडाउन हुए, फास्ट कैंडल्स बनी, मोमेंटम आया, वहाँ पर हमने क्लियरली लाइव ट्रेडिंग के स्टूडेंट ग्रुप के साथ में ट्रेड शेयर किया कि इन्हीं सेलर को, ये जो मार्केट में सेलर बैठे हैं, इन सेलर के एसएल को हमें टारगेट करना है। मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस को टारगेट किया, अच्छे खासे यहाँ पर ब्रेकआउट आकर के मोमेंटम किया। सेकंड ट्रेड की यहाँ पर बात कर, देखो यहाँ पर आपको डिटेल में जब समझना है, इंट्राडे के एक एक कैंडल को आपको समझना पड़ेगा जब आप प्रॉपर तरीके से मार्केट में ट्रेड प्लान करना चाहते हो। मार्केट ने इस एरिया के अंदर आकर के, जब यहाँ पर मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ पर कौन आएगा, बायर ऐड होना शुरू हो जाएंगे कि हाँ मार्केट में ये जो मोमेंटम था वो फेल हो चुका है। तो देखो वॉलेटाइल दिन होंगे तो आपको उस तरीके से मार्केट को समझना पड़ेगा, डायरेक्शनल दिन होंगे जैसे यहाँ पर था तो मार्केट को उस तरीके से सीखना पड़ेगा। मतलब मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेज होते हैं और हर दिन आपको डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आज के दिन मार्केट सेलिंग में जाएगा, बाइंग के अंदर जाएगा। क्योंकि प्रीवियस दिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ माइंड के अंदर फिक्स कर लो कि मुझे तो बस ट्रेंड को फॉलो करना है, बस यहाँ पर मुझे ट्रेंड के साथ में बैठे रहना है, ट्रेंड तो सेलिंग में था, मार्केट बाइंग के अंदर क्यों चला गया, और आप सोचोगे कि ये सेलिंग कैसे पकड़ लूँ, तो पूरा दिन मार्केट आपको इतना तंग करेगा। अगर आपका सेलिंग साइड का माइंडसेट है तो आप सोच भी नहीं पाओगे ये ट्रेड करने को, क्योंकि उससे पहले ही 10 आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। क्यों, आप करना चाहते हो सेलिंग, मार्केट जाना ही नहीं चाहता। इसीलिए जैसे मैंने आपको डिटेल में एसएल हंटिंग के अंदर, एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में प्रॉपर तरीके से कैसे चार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें नोटिस करना चाहिए, कैसे चार्ट को रीड करना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट होते हैं ट्रेंडिंग मार्केट को देखने को, वॉलेटाइल कैसे होता है, एसएल कहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, स्टेप बाय स्टेप का जो मैंने 4 स्टेप प्रोसेस बताया है कि कैसे आपको एसएल रीड करना है, क्या क्या पॉइंट आपको देखना है, वो हर एक चीज़ आपको इंट्राडे में डायरेक्शन को देखने में हेल्प करती है। जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कम से कम 50% मार्केट का काम हो जाता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को देखना सीख जाओ कि मार्केट में मॉर्निंग आवर में मोमेंटम कहाँ होने वाला है। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट दिन के अंदर, जैसे यहाँ पर बाइंग आया फिर लास्ट में सेलिंग आया, तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि मार्केट आज बाइंग में रहा, या फिर ऐसे भी नहीं कह सकते कि आज पूरे दिन मार्केट सेलिंग में रहा। वॉलेटाइल दिन था तो मॉर्निंग के अंदर कैसे मोमेंटम होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है, मैंने आपको क्लियरली समझा रखा है। तो यहाँ पर अब इस दिन को अगर आप यहाँ पर देखोगे, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, बायर ही बायर इकट्ठा हो गए। यहाँ पर मेरा व्यू था इस ट्रेड को भी कैच करने का, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जैसे होल्ड किया, फर्दर ब्रेकआउट किया, मार्केट में सडन एक यहाँ पर सेलिंग आया, और यहाँ तक मेरा व्यू था कि मार्केट मैं वापस बाय ही करना चाहता था, सेलिंग क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बायर बैठा है आपको हर एक चीज़ रीड करना है। यहाँ पर जो बायर इकट्ठा हो रहे हैं उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, मार्केट के अंदर यहाँ पर डाउन साइड, साथ में इंपॉर्टेंट लेवल 24, 25, 500 लेवल है। तो इन लेवल के नीचे मेरा माइंड में क्लियर था कि मार्केट इनको हंट करेगा, उसके बाद में अगर मार्केट होल्ड करता है तो हमें बाय करना है। एसएल ख़त्म हुए यहाँ पर, इन बायर के जो यहाँ पर क्रिएट हुए, फिर मार्केट क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, वापस यहाँ पर बायर को इकट्ठा कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर किया ब्रेकडाउन, वापस सब क्या सोचने लगे, मार्केट तो यहाँ पर ब्रेकडाउन कर रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल जा रहा है सेलिंग में। इसी पॉइंट पर बाइंग साइड का मेरा व्यू था। यहाँ पर हमने ग्रुप के अंदर मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ पर बाइंग में जाएगा, अच्छा खासा मोमेंटम आया, इन सेलर को टारगेट करते हुए अप साइड की तरफ यहाँ पर मोमेंटम फास्ट देखने को मिला। और ये जो इतनी फास्ट कैंडलस्टिक बनी, ये फास्ट कैंडल सिर्फ किस लिए है, ये जो सेलर बैठे हैं यहाँ पर ब्रेकडाउन देख करके, मार्केट इस मोमेंटम को देख करके इसको ब्रेक कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो सेलर के स्टॉप लॉस क्रिएट हुए उन्हीं को हंट किया। और मैं कभी ऐसे कैंडलस्टिक बनने पर ज़्यादा ग्रीड नहीं करता कि नहीं नहीं बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा, आज तो बहुत ही मोमेंटम होगा, मेरी बहुत ही अच्छी खासी एंट्री बॉटम पर हो चुकी है। नहीं, मैं समझता हूँ एसएल के बेसिस पर हर चीज़ को। एसएल ख़त्म, मार्केट में टारगेट कंप्लीट, उसके बाद में सोचना महाबेवकूफ़ी होगा। इसीलिए यहाँ पर मार्केट के अंदर इसी पॉइंट के एरिया के अंदर हमारा एग्जिट था, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह हुए। तो अगले दिन मार्केट में समझते हैं कि कैसे हमें मार्केट में ये जो पूरा रिवर्सल लास्ट के अंदर आया उसके बाद में कैसे हमें ट्रेड को प्लान करना है। ये जो मार्केट के अंदर एरिया है जहाँ से बार बार मार्केट के अंदर सेलिंग आ रही है, आज के दिन में मार्केट ने बहुत ज़्यादा बार यहाँ पर कंटिन्यू इसको रिस्पेक्ट किया। तो इस एरिया के ऊपर मार्केट में यहाँ पर जो है अच्छे खासे सेलर के स्टॉप लॉस, इस एरिया के अंदर आपको सेलर के एसएल मिलेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सेलिंग का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट में, सेलिंग के अंदर हर कोई यहाँ पर इसके ऊपर प्लान कर रहा है। तो एक कंडीशन
इतनी सेलिंग आने के बाद में यहाँ पर अगर गलती से भी मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो डायरेक्शनल मोमेंटम हमें मॉर्निंग के अंदर बाइंग साइड के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर बड़े गैप अप के अंदर मार्केट दिखता है सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर इतनी सेलिंग आई है मार्केट में, अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है, तो किसी भी बायर के स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले, सिर्फ और सिर्फ सेलर के ही स्टॉप लॉस मिलेंगे। तो इसलिए अगर बड़ा गैप अप ओपन होगा तो वो सस्टेन करते हुए अपसाइड मोमेंटम आपको देख सकते हो, या फिर मार्केट जाएगा बाइंग के अंदर, होल्ड अपर साइड ही करेगा, सेलिंग में बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा बड़े गैप अप के अंदर बाइंग साइड का व्यू यहाँ पर होगा। अगर मार्केट यहाँ पर आप देखोगे गैप अप ओपनिंग नहीं होनी चाहिए इस पॉइंट पर, क्योंकि सेम बिहेवियर मार्केट के अंदर बार बार मार्केट लो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है बट ओपनिंग अच्छी नहीं मिल रही है। ये जो सेलर अगर अच्छा प्लेयर है तो ओपनिंग से ही पता चल जाएगा, ओपनिंग मार्केट की अच्छी होनी चाहिए, डाउन साइड गैप डाउन वगैरह ओपन होगा तो फिर मार्केट किसी भी कंडीशन के अंदर इस पॉइंट से सेलर को टारगेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए फ्लैट टू गैप डाउन के अंदर सेलर के ही मार्केट में फेवर में जाना है। सेलिंग साइड का हमें मार्केट में ट्रेड वगैरह प्लान करना है। जो भी हमारा मॉर्निंग मोमेंटम के सेटअप के बेसिस पर ट्रेड बनेगा वहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर हम ट्रेड बनाएंगे। जो भी होगा मैं आपके साथ में लाइव ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। बड़े गैप अप मार्केट ओपन होता है, अच्छी ओपनिंग नहीं होगी, इनके असल खतरे में आ जाएंगे और मार्केट अगर फास्ट मोमेंटम वगैरह करता है तो सारे स्टॉप लॉस वगैरह भी खत्म हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सीखते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।